आज मैं बेसन की खंडवियाँ बनाने की ना बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतने मज़े की बनेगी, यकीन करें कि आपने आज से पहले इतनी मज़े की खंडवियाँ कभी नहीं खाई होंगी। तो ज़रूर आप लोग मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, एक बार तो ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आप सबको ये बेहद पसंद आएगी। और जो लोग नहीं भी खाते होंगे ना, यकीन करें वो भी इसे शौक़ से खाना पसंद करेंगे। इसका जो सालन, जो ये ग्रेवी होती है ना, वो भी बहुत मज़े की बनती है। और खंडवियों की तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बिल्कुल नहीं टूटेंगी और बहुत ही अच्छी जमेंगी। तो सारी टिप्स और ट्रिक के साथ आपको ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने समर स्पेशल रेसिपी में ये ज़रूर बनाना है, खंडवियाँ, बेसन की खंडवियाँ रेसिपी। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जिन लोगों ने दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप लोग सबसे पहले दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी करिएगा और रेसिपी को लाइक तो अभी से ही कर दीजिए, क्योंकि बहुत टेस्टी, बहुत ही कमाल की रेसिपी बनने जा रही है। तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले मज़ेदार सी देख लेते हैं बेसन की खंडवियाँ कैसे बनाई हैं। तो यहाँ पर खंडवियाँ बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने 1 कप बेसन ले लिया है। यहाँ मैं 1 कप बेसन से बना रही हूँ खंडवियाँ। तो 1 कप बेसन लेने के बाद अब मैं इसमें जो है 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक शामिल कर दिया है। साथ में यहाँ पर मैं स्पाइस में शामिल कर दूँगी 1/4 टीस्पून मैंने लाल पिसी हुई मिर्च शामिल कर दी है। इसके अलावा यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी शामिल कर दी है और यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दिया है। सब्जियों में मैंने ले ली है प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया। प्याज को मैंने चॉप कर लिया है और हरा धनिया को भी हमने बारीक काट लिया और हरी मिर्चों को भी हमने 2 अदद लेके काट लिया, हरी मिर्चें 2 अदद लेके। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। प्याज जो हमने 2 से 3 टेबल स्पून ली थी, चूँकि मुझे इसमें मसाले बहुत अच्छे लगते हैं। बाज़ लोग इसको सादा भी बनाते हैं, लेकिन जैसे कोफ्ते हो गए, शामी कबाब हो गए, बग़ैर मसालों के पकोड़े हो गए, बग़ैर मसालों के अच्छे नहीं लगते। इसी तरह ये खंड में भी बग़ैर मसालों के अच्छे नहीं लगते, इसलिए हमने इसमें हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब देखिए यहाँ आ जाती है बारी पानी डालने के लिए। तो पानी कितना लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 1 कप मैंने यहाँ पर बेसन लिया है तो 1.5 कप मैं यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करूँगी। पहले मैंने 1 कप पानी डाला, उसमें अच्छी तरह से मैंने बेसन को मिक्स कर लिया ताकि कोई लम्प्स ना रहे। आपको पता है पानी डलते बेसन में लम्प्स आ जाते हैं ना, तो इसलिए पहले मैंने 1 कप डाल के अच्छी तरह से फेंट लिया बेसन को, उसका बेटर बना लिया। फिर उसके बाद मैंने आधा कप और डाला, टोटल मैंने 1.5 कप पानी डाला है। यानी 1 कप बेसन में आपने कितना पानी लेना है, 1.5 कप पानी लेना है। और आप जिस किसी से भी मेजरमेंट करें, जिस प्याली कटोरी से करें, उसी से ही आपने पानी की मेजरमेंट लेनी है। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं प्लेट को जो है ऑयल से यहाँ पर ग्रीस कर लूँगी, क्योंकि हमें उस वक्त टाइम नहीं मिलता। जब हम बेसन को भून रहे होते हैं तो फ़ौरन ही गरम हमें इसको प्लेट में, जिसमें भी प्लेट ट्रे में आप सेट करें तो फ़ौरी उसमें डालकर हमें सेट करना पड़ता है। तो उस वक्त मौका नहीं मिलता, इसलिए पहले से आप इसको प्लेट को ग्रीस करके रख लें। जिस चीज़ ट्रे वगैरह में भी आप डालें, सेट कर लें तो उसको ग्रीस कर लें। अब यहाँ पर खंडवियों को बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया पतीली में। फिर हमने जो बैटर बेसन का घोला था ना, ये शामिल कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने ये काम करना है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि बेसन का कच्चापन दूर करने के लिए ना पानी ढेर सारा इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको कढ़ी की तरह 1 घंटे तक पकाते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, बल्कि पानी की बिल्कुल मैंने परफेक्ट मेजरमेंट बताई है कि 1 कप बेसन में 1.5 कप आपने पानी लेना है। अब देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसकी भुनाई करें। अब आप देखिए फ़ौरन ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसको ज़्यादा देर पकाते नहीं हैं, क्योंकि फिर सही वो बनती भी नहीं है। जो लोग इतना सारा पानी डालते हैं और देर तक पकाते हैं तो फिर उनकी सही भी नहीं बनती है। आप देखिए हमारी बिल्कुल ये पानी की परफेक्ट मेजरमेंट आपको मैंने बताई है। अब आप देखिए थोड़ी देर में ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। बस ये तकरीबन मैं समझता हूँ हार्डली इसको 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको पकने में और ये रेडी हो जाता है। अब देखिए बिल्कुल गाढ़ा होने की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग मेरी रेसिपी देखते देखते पहुँच गए। आप लोगों को मेरी मेहनत रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर करिएगा और रेसिपी को तो लाइक अभी से ही कर दीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा हमारा बैटर फौरी गाढ़ा होना हो गया है यहाँ पर। तो अब अच्छी तरीके से यहाँ पर हमने भुनाई कर लेनी है बेसन की। देखिए खुद बेसन बताएगा कि अब मैं रेडी हो गया हूँ, यानी हर तरफ से देखिए मेरा ये नॉन स्टिक का पैन है, तो देखिए इतना नहीं लग रहा। अगर आप
जो सादा पतीली में करेंगे तो उसमें क्या होगा, फ़ौरी नीचे लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन जल्दी जल्दी आपने हाथ चलाना है, मुसलसल चमचा चलाना है, चमचे को बिल्कुल भी नहीं रोकना। तो देखिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ, इसको यहाँ पर भुनाई करती जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है नीचे जब बेस में लगना शुरू हो जाएगा और हल्का सा पिंक पिंक सा आने लग जाएगा तो समझ जाए यहाँ पर आपका तैयार हो गए हैं खंडवियाँ। तो देखिए यहाँ पर मेरी रेडी हो गई। यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और जल्दी से मैंने जो प्लेट सेट करी थी ना ऑयल से, वो मैंने यहाँ पर अब इसमें अब इस प्लेट में मैं ये बेसन शामिल कर दूँगी। जल्दी से स्पून से आपने यही डाल के सारा का सारा यहाँ पर बेसन डाल के जल्दी से यहाँ पर आपने स्पून से सेट कर लेना है। तो मैं क्या करूँगी, स्पून से सेट किया पहले, फिर दोनों हाथों में ऑयल लगा के जल्दी जल्दी मैं इसको हाथों की मदद से प्रेस करूँ ताकि अच्छी तरीके से जम जाए, सेट हो जाए। तो देखिए ये हाथों की मदद से यहाँ पर सेट। अच्छा, इसको जमाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर 5 मिनट के लिए मैं यहीं काउंटर पर छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं 20 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। जो बर्फ़ का पोर्शन होता है ना, उधर 20 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। इतने हमारा जो है खंडवियाँ सेट हो रही हैं फ्रीज़र में, इतने हम जो है मसाला यानी सालन की जो है ग्रेवी वो बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पतीली में हाफ़ कप ऑयल ले लिया। अब जैसे यहाँ पर देखिए ऑयल हमारा थोड़ा थोड़ा गर्म हुआ ना, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने मेथी दाना शामिल कर दिया है और 1/4 टीस्पून ही यहाँ पर मैं सफ़ेद ज़ीरा ले लूँगी। अब इन दोनों चीज़ों को मैं 1 मिनट तक जो है फ्राई कर लूँगी ऑयल में। तो अच्छे से देखिए जब यहाँ पर खुशबू आने लग गई, हमारे ज़ीरे और मेथी दाने की फ्राई हो गई 1 मिनट तक, फिर मैंने क्या करा, अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी प्याज। तो प्याज मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने चॉप कर लिया और यहाँ पर चॉप की हुई प्याज को शामिल कर दिया। आप चाहें तो प्याज को यहाँ पर पीस कर भी शामिल कर सकते हैं, ब्लेंडर में पीस कर शामिल कर सकते हैं प्याज को। तो मैंने चॉप की हुई प्याज शामिल कर दी यहाँ पर। अब प्याज को अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। प्याज को हमने ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, बस स्लाइटली सा ही ब्राउन कलर करेंगे। तो यहाँ पर हम प्याज को देखिए फ्राई कर रहे हैं। अब देखिए जैसे ही हमारे प्याज का कलर स्लाइटली सा गोल्डन हुआ, तो यहाँ पर मैंने जो है 1 टीस्पून मैंने जो है यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट की भी यहाँ अच्छे से भुनाई कर लेते हैं, यानी लहसुन का अदरक का पेस्ट जो है उसका कच्चापन दूर कर लेते हैं। तो 1 मिनट तक हमने यहाँ पर लहसुन अदरक की प्याज के साथ जो है भुनाई कर ली है। अच्छा, जब लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से भुनाई करके थोड़ा सा मैं यहाँ पर पानी शामिल करूँगी, क्योंकि अब बारी आ जाती है स्पाइस डालने की। तो स्पाइस हमारे जले नहीं, तो इसके लिए थोड़ा सा पानी मैंने शामिल कर दिया। अब स्पाइस में हम डालेंगे 1 टीस्पून भरकर मैंने लाल पिसी मिर्च शामिल कर दी है और यहाँ पर 1 टीस्पून ही मैंने जो है पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया है और साथ में ही यहाँ पर हम शामिल कर देंगे नमक 1 टीस्पून। नमक आप और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिए। साथ में ही 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने कश्मीरी मिर्च यानी पेपरिका पाउडर शामिल कर दिया, जस्ट कलर अच्छा आने के लिए। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद अब हमने भुनाई शुरू कर दी है। यहाँ पर हमने मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से हम मसाले को भून लेते हैं ताकि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। तो तकरीबन मैंने 5 से 8 मिनट तक जो है ना यहाँ पर मसाले की अच्छे से भुनाई करी थी। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग मेरी रेसिपी किस सिटी किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मसाला मेरा अच्छे से भून गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है, ऑयल दिख रहा है आप ऊपर सर्व आ गया है। तो अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी दही। अच्छा, इस रेसिपी में खंडवियों में टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ दही में बनती है। तो दही हमारे मैंने शामिल कर दिया है 4 टेबल स्पून। दही को अच्छे से हम अपने जो मसाला है इस ग्रेवी में इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हमने अब दही की भुनाई कर लेनी ताकि दही का पानी भी यहाँ पर ड्राई हो जाए। अब देखिए दही का पानी ड्राई हो गया, ऑयल ऊपर आ गया है। तो अब मैंने यहाँ पर पानी शामिल कर दिया है प्याज गलने का ना। तो अब यहाँ पर मैंने आधा गिलास पानी शामिल करा है। अब देखिए कवर करके रख दिया। मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए जो अब जब इसमें बॉयल आ गया ना उबाल, तो मैंने फिर मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर कर रख दिया। 20 मिनट के लिए हम मसाले को पकने देते हैं। यहाँ पर हमारी खंडवियाँ जो 20 मिनट के लिए हमने फ्रीज़र में रखी थी, अब इनको बाहर निकालिए। नाइफ़ पे ना मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया नाइफ़ में और अब मैं इनकी कटिंग करूँगी। लेकिन पहले मैं साइडों के जो रफ़ है ये रफ़ पीस मैं इनके हटा दूँगी साइडों से और इनको हम एक स्क्वायर की शेप दे लेंगे। इस बैटर को जो ये खंडवियाँ इनको हम स्क्वायर की शेप दे लेंगे। और जब देखिए अब ये मैंने इसको चारों तरफ से कटिंग करके स्क्वायर की शेप दे ली, तो अब मैं इसकी डायमंड शेप में कटिंग करूँगी। ये आप पर है, आप इसको डायमंड शेप में कटिंग करना चाहें या स्क्वायर में कटिंग करना चाहें। तो देखिए जब ये स्क्वायर में पूरा हो गया हमारा बेसन जो है ये बैटर ये सेट हो गया, तो अब मैंने इसकी जो है इस तरह डायमंड शेप में मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए पहले इस तरह से हमने इनकी लंबाई में पीस कर लिए हैं, फिर इस तरह देखिए इस तरह में हमने डायमंड पीस की इसकी कटिंग कर ली। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने आराम से हमारे पीस कट रहे हैं, कोई हमारा पीस टूट भी नहीं रहा है, आराम से साबुत के साबुत हमारे पीस है।
तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से आपने देखा फ्रीज़र में सेट हो गए, तो इसी वजह से हमारे अच्छे से कटिंग हो रही है। देखें आप तमाम पीस देखिए इस तरह हम एहतियात से निकाल लेंगे। अब आप देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे हमारे डायमंड शेप में ये पीस बन गए हैं। तो इनको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तमाम पीसों को इस तरह से कटिंग करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो है तमाम हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अच्छा, इनको आप जो है हल्के से ऑयल में शैलो फ्राई कर लें, हल्के से ऑयल में सेक लें, बल्कि शैलो फ्राई नहीं सॉरी, इनको हल्के से ऑयल में सेक लें। फिर आप इनको जो है केचप वगैरह के से स्नैक एज अ स्नैक के तौर पर भी आप इसको खा सकते हैं, बल्कि इसको यूँ ही भी खा लें, बहुत मज़े की लगेगी, क्योंकि इसकी भुनाई तो हुई भी, कच्चापन तो है नहीं इसमें। देखिए तमाम पीस जो है हमने निकाल लिए प्लेट में, और मैं आपको दिखा रही थी। देखें कितने अच्छे हमारे डायमंड शेप में पीस रेडी हो गए, कोई हमारा पीस नहीं टूटा है। तो मैं आपको बता रही थी कि इसको आप यूँ भी खा लीजिए, बड़े मज़े के लगती हैं इस तरह, क्योंकि ये पके हुए कच्चा बेसन तो है नहीं, हमने इनको पकाया हुआ है, तो इस तरह मज़े के लगते हैं। चल लीजिए अब आ जाते हैं ग्रेवी की तरफ ना, जिनको पकते हुए 20 मिनट हो गए थे ग्रेवी को। तो यहाँ पर ग्रेवी में हम और कुछ मज़ीद इंग्रेडिएंट्स जो है ऐड कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर जो है मैं आपको इसकी देखिए दिखा रही थी शेरवे की कंसिस्टेंसी, कि देखिए इसको पतला ही रखना है, क्योंकि जब हम इसमें खंडवियाँ डालेंगे तो ठीक हो जाएगा, ये हमारा शेरवा गाढ़ा होने की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर खुशबू के लिए ना मैंने जो है 1 टेबल स्पून जो है कसूरी मेथी शामिल की है, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे, कसूरी मेथी और गरम मसाले को। इसके अलावा अब जब हमने इनको मिक्स कर लिया, तो अब हम इसमें खंडवियाँ शामिल कर देंगे। जो हमने खंडवियाँ बनाई थी ना, वो खंडवियाँ हमने इसमें शामिल कर देंगे। तमाम खंडवियाँ हम इसमें शामिल कर देंगे। बस हमने खंडवियाँ शामिल करने के बाद जो है इसको गार्निश कर लेंगे हरी धनिया और हरी मिर्चों से। उसके बाद बस फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, कवर कर देंगे। फिर इसको हम अपनी सर्विंग प्लेट में या सर्विंग डिश में जिसमें आपको निकालना हो निकाल लेंगे। देखिए हमने तमाम खंडवियाँ डालनी। अब हम गार्निश के लिए ना ऊपर से हरा धनिया शामिल करें, इससे खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है हरे धनिए से, बहुत अच्छा लगता है खंडवियों में हरा धनिया, तो ज़रूर शामिल कर लीजिएगा हरे धनिए को। साथ में आपकी चॉइस है, मैं हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी, ऑप्शनल है। अगर आपको हरी मिर्चें नहीं पसंद तो आप हरी मिर्चों को यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। लीजिए ज़बरदस्त ये मज़ेदार सी हमारी खंडवियाँ रेडी हो गई हैं। अब इनको हम अपनी सर्विंग डिश में या सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोगों को जो है खंडवियों की फरमाइश कर रहे थे, तो इसलिए मैंने खंडवियों की रेसिपी दी, क्योंकि गर्मियों में इस तरह की डिशेस अच्छी लगती हैं। बग़ैर गोश्त के भी दिल चाहता है कि सब्ज़ी गर्मियों में खाई जाए। रायते, जैसे मैंने बैगन का रायते की रेसिपी शेयर करी, फ्राई हरी मिर्चों की रेसिपी जो कि अभी तक माशाल्लाह वायरल जा रही है, जिसे आप लोगों ने बेहद पसंद की है रेसिपी, जो है सौगात हैं ये रेसिपीज़, तो इसको ज़रूर आप लोग बनाइए और ज़रूर एंजॉय करिए। जब मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताना आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, और आप लोग जो है जब बनाएंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। जब आप लोगों ने बनाई इसी तमाम ट्रिक और ट्रिप के साथ, तो आप लोगों की कैसी बनी मुझे ज़रूर बताएगा। इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ एंजॉय करिएगा, या प्लेन राइस के साथ भी कुछ लोग इसको पसंद करते हैं, जैसा आप लोगों को पसंद हो, एज़ यू लाइक। तो चलें, यहाँ पर हमारी ज़बरदस्ती जो है जो खंडवियाँ हैं वो बन गई हैं, और आपने देखा ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं, लुक वाइज भी बहुत टेस्टी ग्रेवी बनी है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी हमने आपको दिखाई थी। चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।